सोचिए, आप एक ऐसी जमीन पर खड़े हो जहां मिट्टी के नीचे सिर्फ मिट्टी ही नहीं, हजारों लाशें, टूटे हुए सपने और हिंदुस्तान का बदला हुआ इतिहास दफन है। इस जगह का नाम है पानीपत। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि पानीपत में 3 बड़ी लड़ाइयां हुई है, सवाल ये है हर बार पानीपत ही क्यों। अगर आप नॉर्थ वेस्ट से हिंदुस्तान में आते हो, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया या पर्शिया से, तो ज्योग्राफी आपको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाती है, खैबर पास, पंजाब, पानीपत और दिल्ली। एक तरफ हिमालय की दीवार, बर्फ, पहाड़ और नामुमकिन रास्ता, दूसरी तरफ थार का रेगिस्तान, पानी नहीं, सप्लाई नहीं। इन दोनों के बीच जो एक खुला, सीधा और जिंदा रहने लायक कॉरिडोर बचता है, वो पानीपत का स्ट्रेच है। और इस कॉरिडोर का आखिरी पड़ाव था दिल्ली। पर याद रखिए, पुराने जमाने में दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं थी। दिल्ली मतलब राजसत्ता, अर्थव्यवस्था और पूरे हिंदुस्तान पर हक का सिंबल। एक बात सबको पता थी कि जो दिल्ली जीत गया, समझो वो हिंदुस्तान जीत गया। इसलिए हर बड़ी टकरार का फाइनल गोल दिल्ली होता था। अब मन में एक सवाल आता है कि अगर सब कुछ दिल्ली के लिए था, तो जंग दिल्ली में ही क्यों नहीं हुई? इसका जवाब है, पुराने जमाने में एक अनरिटन रूल होता था कि कैपिटल के अंदर जंग नहीं लड़ी जाती। अगर दुश्मन दिल्ली तक आ जाता, शहर सीज में चला जाता, सप्लाई लाइंस कट हो जाती, आम लोग मरते और राजा अपनी ही पब्लिक के सामने कमजोर पड़ जाता। इसलिए जो दिल्ली को बचाना या जीतना चाहता था, वो दिल्ली के दरवाजे पर नहीं, दिल्ली से पहले ही दुश्मन को रोकता था। और वो जगह होती थी पानीपत। पानीपत सिर्फ रास्ते में नहीं था, ये जंग के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट जगह थी। खुला और फ्लैट मैदान, घोड़े पूरी रफ्तार के साथ दौड़ सकते थे, हाथी और बाद में तोपों के लिए स्पेस, पास में पानी और सप्लाई, और हारने पर रिट्रीट का ऑप्शन। इसलिए हर सैनिक या कमांडर के लिए पानीपत का मतलब होता था सेफ डिसीजन, मैक्सिमम इम्पैक्ट। अब इसी सोच के साथ 3 अलग-अलग दौर में 3 बड़ी लड़ाई यही लड़ी गई। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को यही रोका और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। 1556 में हेमू और अकबर के बीच यही फैसला हुआ, जिससे मुगल एम्पायर को एक नई जिंदगी मिल गई। और 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की जंग ने नॉर्थ इंडिया का पावर बैलेंस बदल दिया, जिसका फायदा आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। इसलिए सच ये है कि पानीपत कोई शापित जमीन नहीं थी, ना ही ये कोई कोइंसिडेंस था। ये था ज्योग्राफी का नतीजा, ट्रेड और इन्वेजन, रूट का प्रेशर, दिल्ली से नजदीकी और एक परफेक्ट बैटलफील्ड। पानीपत एक शहर नहीं था, पानीपत एक गेट था। गेट टू दिल्ली, गेट टू पावर, गेट टू हिंदुस्तान। पानीपत पर जंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहाँ खून लिखा था, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि तख्त और पावर का रास्ता वहीं से गुजरता था।